नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं मार्सन्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक में आज सबसे बड़ी जो अपडेट है वो यही है कि स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। इसका जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो फ्राइडे से ही स्टार्ट हो गया था और मंगलवार को आज पूरी तरह से स्टॉक के अंदर अपर सर्किट आपको देखने को मिला। हालांकि मंडे को भी स्टॉक में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम रहा। लगातार एक महीने से मैंने स्टॉक की अच्छी खासी कवरेज दी है। मैंने लगातार आपको बोला है कि भाई, अगर आपके पास एक अच्छी खासी होल्डिंग है स्टॉक को लेके तो उसको कम से कम 20 सितंबर तक आप जरूर होल्ड करके रखना। 20 सितंबर के आसपास आपको या 20 सितंबर के बाद आपको एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में ज्यादातर अपर सर्किट सितंबर मंथ में ही होते हैं। तो 20 सितंबर के बाद आपको एक जबरदस्त लेवल का यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिलेगा और हो सकता है कि एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिले। और आज है 24 तारीख और आज स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग गया। ठीक है, अगर इसके करंट प्राइस की जो इसका टारगेट प्राइस है अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पे जो टारगेट होने वाला है वो 420 रुपए के आसपास होने वाला है, 420 प्लस होने वाला है। आप 400 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। अगर इस स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल काफी जबरदस्त है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 4000 करोड़ के आसपास इस स्टॉक की मार्केट कैपिटल है। साथ में अगर यहाँ पे पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में तो यही एक अकेला ऐसा स्टॉक है जो पूरे प्राइस वैल्यूएशन के साथ चल रहा है। ठीक है, साथ में अगर इसके लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो आप सोच के दंग रह जाओगे। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। मैं सही कह रहा हूं कि एक मल्टी बैगर स्टॉक है। जितना जबरदस्त मल्टी बैगर स्टॉक ये अब तक इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में रहा है, मैंने आज तक लाइफ में दूसरा कोई स्टॉक आज तक देखा ही नहीं। चाहे वो सजलोन एनर्जी हो या फिर टीसीएस हो, इंफोसिस हो या कोई भी स्टॉक ले लो, वो स्टॉक का मुकाबला ना तो कभी कर सकता है ना ही कभी कर पाएगा। यहाँ की टाटा के भी कोई भी स्टॉक इस स्टॉक का मुकाबला नहीं कर सकते। इंडियन हिस्ट्री के अंदर इसकी जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस है उसका अब तक रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड को आज तक इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई तोड़ नहीं पाया और ना ही शायद कोई तोड़ पाएगा। पिछले साल ये स्टॉक 5 रुपए 32 पैसे से चल के 244 रुपए के आसपास गया। समझ सकते हो यहाँ पे कितना रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला। जिन्होंने 5 रुपए का शेयर खरीदा था उसने 20 गुना यहाँ पे रिटर्न हासिल किया मात्र एक साल के अंदर, 365 दिन के अंदर। सोच सकते हो 5 रुपए 32 पैसे से एक पैनिक स्टॉक था ये पिछले साल। पैनिक स्टॉक की कैटेगरी से तो ये निकला ही निकला और 5 रुपए से निकल के ये स्टॉक 5 रुपए 32 पैसे से चल के ये स्टॉक 244 रुपए तक आके खड़ा हो गया। सोच सकते हो इतना बड़ा रिकॉर्ड आज तक इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में किसी भी स्टॉक में नहीं देखने को मिला। ना ही आज तक ऐसा कोई मल्टीपैगर आपको देखने को मिला जिसने एक साल में 20% से ज्यादा 20 गुना रिटर्न यहाँ पे दिया हो। परसेंट छोड़ो, रिटर्न की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जितना रिटर्न देने वाला मैंने आज तक कोई स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं देखा। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूं मार्केट के कुछ फैक्टर्स के बारे में भी, मार्केट में आखिर क्या चल रहा है, क्या स्टॉक के अंदर जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस रहने वाली। देखो, एक्सपर्ट तो इसका जो अनुमान लेके चल रहे हैं वो स्टॉक का ये लेके चल रहे हैं कि ये स्टॉक कम से कम 670 के आसपास जाएगा, लेकिन जो एनालिसिस हमारी बता रही है वो 420 प्लस के आसपास ये जाने की पॉसिबिलिटी है, जिसको ये 10 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक अचीव करेगा। मतलब 10 से 15 अक्टूबर के आसपास ये अपने अपर सर्किट की सबसे हायर वैल्यू को अचीव करके ही रहेगा, जिसको कोई भी रोक नहीं सकता। अब बात करने वाले हैं मार्केट के उस माहौल के बारे में भी, आखिर मार्केट में क्या खलबली चल रही है वो जानना काफी जरूरी है। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे पहले मार्केट के माहौल के बारे में जानना जरूरी है। क्या स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम रहने वाला है, क्या स्टॉक में कहां पे आपको ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्या मार्केट स्टेबल रहने वाली है या मार्केट में फिर से कोई बड़ा फ्लक्चुएशन होने वाला है। तो उसके 3 सबसे बड़े फैक्टर्स मैं आपको इस टाइम वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि तीनों फैक्टर को समझाते समझाते हो सकता है कि वीडियो काफी लंबी हो जाए। देखो, आपको एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, जो सबसे पहला फैक्टर है कि जिसकी वजह से मार्केट में लगातार 2 महीने से जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है, वो है इंटरनेशनल मार्केट को लेके। इंटरनेशनल मार्केट ने लगातार एशियन स्टॉक मार्केट को बुरी तरह से हिला रखा है, बुरी तरह से फ्लक्चुएशन दे रखा है। अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट में तो हम खास तौर पे यूरोप की मार्केट की बात कर रहे हैं। देखो, यूरोप के मार्केट में इस टाइम
जियोपॉलिटिकल प्रेशर चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। देखा जाए एक तरफ रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े खड़े हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के आपस में डंडे बज रहे हैं। ठीक है, वहां पे जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो हायर कमिश्नर कंट्री हो या बाकी कंट्री हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उस वॉर के अंदर इन्वॉल्व है। अब उसका इंपैक्ट सीधा उनकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है। वहां पे जॉब के रिसेशंस आ रहे हैं, मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, साथ में वहां के बड़े बड़े बैंक में क्रैश आ रहे हैं। ठीक है, मार्केट इतनी मंदी चल रही है कि वहां पे लोन्स और ब्याज दरें काफी ज्यादा महंगी हो गई, जिसकी वजह से बैंकों के अंदर बड़े बड़े क्रैश आ रहे हैं। अगर खास तौर पे हम बात करें तो NYSE स्टॉक एक्सचेंज की बात यहाँ पे हम करेंगे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, जहां पे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जहां से ऑपरेट होती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियां। NYSE के अंदर लगातार 2 महीने में 2 सबसे बड़े क्रैश हुए। जो सबसे पहला क्रैश हुआ वो 5 अगस्त के आसपास हुआ। वहां पे NYSE के अंदर जॉब रिसेशन की वजह से 1000 पॉइंट NYSE गिर गया। मैं आपको बता दूं, अगर NYSE के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो वो काफी बड़ी गिरावट होती है पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए, साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त फ्लक्चुएशन देने के लिए। वहां पे जो NYSE में 1000 पॉइंट की गिरावट हुई, नतीजा ये हुआ कि एशियन स्टॉक मार्केट के जो बड़े दिग्गज स्टॉक्स है, जैसे जापान का निक्की स्टॉक एक्सचेंज है, वहां 4800 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई। चाइना के स्टॉक एक्सचेंज संघाई में कम से कम 1800 पॉइंट की गिरावट हुई। और इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स सीधा 1800 पॉइंट की फ्लैट गिरावट के साथ गिर गया और मार्केट क्रैश हो गई। वहां पे इन्वेस्टर्स का करोड़ों रुपए पानी में डूब गए। जैसे तैसे करके मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया, तो 3 सितंबर को वहां के सिलिकॉन वैली बैंक में क्राइसिस आ गया और मार्केट में फिर से जबरदस्त मंदी का माहौल बन गया। NYSE के अंदर 650 पॉइंट की गिरावट हुई, डॉ जोन्स में 1500 पॉइंट की और सेंसेक्स 1500 पॉइंट फ्लैट लेट गया। अब जैसे तैसे हम दोनों फैक्टर से निपट भी रहे थे, तो इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना एक और फैक्टर है जो मई से इंडियन स्टॉक मार्केट को दीमक की तरह पीछे पड़ा हुआ है, वो है लिक्विडिटी का। अब देखो, ज्यादातर बंदे समझ नहीं पाते कि भाई लिक्विडिटी होती क्या है। आप उसे चाहे लिक्विडिटी बोल लो, महंगाई दर बोल लो या फिर वोलेटिलिटी बोल लो, तीनों चीज घुमा फिरा के एक ही चीज है। दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को सिर्फ लीप ईयर में ही कंट्रोल किया जाता है। ये बात पुराने इन्वेस्टर्स जानते हैं जो 8-10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं जो 2-3 साल में आए, उनको इस चीज का पता नहीं होता। इसी वजह से लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरावट होती है और सबसे बुरी तरह से नए इन्वेस्टर्स पिटते हैं और उनका बुरी तरह से काफी ज्यादा पैसा वो मार्केट में डबो देते हैं। काफी इन्वेस्टर्स तो ऐसे हैं जो कान पकड़ लेते हैं कि आगे से हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो सिर्फ लीप ईयर ही होता है। ठीक है, देखो लीप ईयर में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है, महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, वो चाहे स्टॉक मार्केट हो या सब्जी मंडी हो या अनाज मंडी हो, और उसको करना जरूरी है, नहीं तो महंगाई दर के नीचे आम आदमी तो वैसे दब के मर जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए जिन स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो स्टॉक उतने ही ज्यादा गिरते हैं। अगर स्टॉक के फंडामेंटल मजबूत हुए तो वहां पे गिरावट तो रुक जाएगी, लेकिन वहां परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी आपको। और जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी जितनी ज्यादा कम है वो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में आगे निकल जाएंगे या मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएंगे। यही पहचान होती है लिक्विडिटी कि कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा। ठीक है, तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो था FII का। लगातार 3 महीने में FII ने अब तक 30,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली कर दी, जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली सितंबर मंथ में कर दी। जो पहली बिकवाली थी वो 10 सितंबर को की, दूसरी जो बिकवाली थी वो लास्ट वीक में कर दी, जिसकी वजह से सेंसेक्स में लास्ट वीक में, हालांकि सेंसेक्स निफ्टी पूरे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चलते रहे, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट का माहौल बन गया। और गिरावट का माहौल ऐसा बना कि ऐसा लग रहा था कि जो क्रैश अगस्त में आया था वो अब सितंबर में दोबारा से रिपीट होगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा गेम प्ले किया वो DII ने किया। DII ने एक बड़े लेवल पे बाई करके मार्केट को तंगी के माहौल से निकाल के एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। साथ में सेंसेक्स ने जबरदस्त उछाल उस दिन दिया और 1350 पॉइंट का जबरदस्त उछाल लगा के उसने अपने लाइफ टाइम के सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के नया रिकॉर्ड यहाँ पे बना के खड़ा कर दिया, अब तक की सबसे हायर वैल्यू का। और आज का दिन ऐसा है कि लगातार सेंसेक्स अपने नए रिकॉर्ड बनाते हुए जा रहा है, पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री उठा के देख लेना 10-15 साल पुरानी, जब जब सेंसेक्स के अंदर जबरदस्त उछाल लगा के सेंसेक्स ने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के नए रिकॉर्ड बनाए हैं, तब तक इंडियन स्टॉक मार्केट में 70-80% स्टॉक्स में अपर सर्किट लगे हैं और इस बार भी लगेंगे और अपर सर्किट का सिलसिला शुरू हो चुका है।
25% स्टॉक्स में फ्राइडे को अपर सर्किट लग लिया, 35% ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने अपर सर्किट के आसपास आके खड़े हो गए, बाकियों में भी जल्दी लगेंगे।